अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो हमारे पास ये जो मैट्रिसेस हैं वो गिवन है, मैट्रिक्स ए भी है और मैट्रिक्स बी भी है। तो इन दोनों की हम यहाँ पे वैल्यूज लगा देते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि 2 जो है वो मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे मैट्रिक्स बी में। तो 2 ऐसे ही रहेगा साथ और यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स आ गए प्लस मैट्रिक्स बी उसके ये एलिमेंट्स हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि जो ये 2 है ये मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 3 ज़ा 6। अब 2 सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा। अब ये देखिए ये जो 1 है ये माइनस का है, तो 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये ऐड होगा ये मैट्रिक्स के साथ जो कि मैट्रिक्स बी है। इस स्टेप में इसको मैं इसी तरह लिख देता हूँ। इसके जो एलिमेंट्स हैं सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं 2 -2 2 3 1 3, ये थर्ड रो के एलिमेंट्स आ गए। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो जिस तरह हम इसके जो पहले पार्ट्स कर चुके हैं उसमें हमने क्या किया था कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो एक एक के साथ हमने उनको ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे मैं जो ये जो स्टेप है ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि 2 + 1 इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा। तो दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए या प्लस करने के लिए आपको पता है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो भी सेम है। इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका भी 3/3 है। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो है एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो 2 + 1 3, 4 + -1। अब ये -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 हो गया। 4 - 1 3 आ गया। अब 6 + 1 7 आ गया। 4 + 2 6, 6 प्लस, अब ये भी माइनस का है 2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 6 - 2 ये 4 आ गया। अब 2 + 2 4, 2 + 3 5 -2 + 1। तो -2 में से आपने 1 प्लस का है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। अब 0 + 3 तो 3 आ गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो कि थी 2a + b उसका आंसर आ गया है। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स a + b। तो इसमें पहले हम मैट्रिक्स ए जो है उसके एलिमेंट्स लिखेंगे
1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये मैट्रिक्स का साइन आ गया। प्लस फिर मैट्रिक्स ए को ही हम लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब हमने इस मैट्रिक्स ए को ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है मैट्रिक्स बी के साथ। तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। ये थोड़ा थोड़ा क्लोज लिखा गया तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 फर्स्ट कॉलम में आ रहा है और ये -2 जो है ये सेकंड कॉलम में आ रहा है और ये जो 2 है ये थर्ड कॉलम में आ रहा है। नेक्स्ट, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके गिर्द राउंड ब्रैकेट लगा हुआ था, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, ये इसी तरह लिखा रहेगा इस स्टेप में 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं इनको हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1 + 1 2 2 + -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 आ गया। 3 + 1 4 2 + 2 4 3 प्लस, अब अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1, तो ये 0 हो गया। 0 + 3, ये 3 आ गया। तो ये हमने मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कर दिया तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो हमारे पास दो मैट्रिसेस आए हैं, एक तो ऑलरेडी मैट्रिक्स ए साथ साथ चल रहा था, ये हमने दो मैट्रिसेस को ऐड किया तो ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, प्लस करना है। तो 1 + 2 3 2 + 1, ये भी 3 आ गया। 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 4 1 + 1 + 4, ये 5 आ जाएगा। -1 + 0, तो ये -1 ही आ गया। 0 + 3, ये 3 आ गया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है उसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी जो कि थी 2a + b, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई जो कि थी a + b। तो अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड, इसके सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के, और ये जो राइट हैंड साइड का है इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो हम कह सकते हैं हैंस it is verified that this expression is equal to this expression. So this is verified. आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन और एनी क्यूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।